हेलो एवरीवन। तो आप लोगों का टेस्ट हो गया था, ठीक है। टेस्ट को कॉपी आपको मिल गया होगा, है ना। टेस्ट का जो भी क्वेश्चंस वगैरह में डाउट है उसको हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। तो अभी आप लोग उस वाले पार्ट को एटलीस्ट रिवाइज करो, ठीक है। जो जो क्वेश्चन आपको रह गया उन सबको मार्क करना, है ना। कुछ लोगों को लेट से मिला होगा कॉपी, तो उस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा देखना, ठीक है। कल हम टेस्ट पेपर डिस्कशन कर लेंगे जो भी डाउट हो। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज 3.2 मिला था करने के लिए। आई होप कि उसमें से सारा क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया होगा, है ना। फिर भी उसमें कुछ डाउट रहता है तो वो भी हम लोग कल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अभी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट डिस्कशन कर लेते हैं, काफ़ी इजी है, ठीक ना। इसको हम बोल रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज, है ना। अभी तक हम लोग जितने फॉर्मूले वगैरह पढ़े हैं, जो अगर आपने पहले ट्रिगोनोमेट्रिक नहीं किया है तो कोई बात नहीं, है ना। लेकिन जिन लोगों ने कर रखा है उनका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बेसिक से चलेंगे। कुछ कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जिसको हम लोग आइडेंटिटीज बोलते हैं, है ना। आइडेंटिटीज मतलब क्या होता है कि आप इसमें ये x की हर एक वैल्यू के लिए ये क्या होता है, ट्रू होता है ना। x की कोई भी वैल्यू आप पुट करोगे तो ये उसके लिए ट्रू होता है। तो एक बेसिक सा ऑपरेशन जो आपने 10th में किया होगा शायद, है ना, आपने देखा होगा, जो हमारे पास साइन और कॉस के टर्म में आती है ना। तो ये आपको पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। ये आपने किया होगा पहले, आपको पता भी होगा। इसको अगर आपको प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ कर सकते हो, ट्रायंगल एक फॉर्म कर लो, है ना। बी, है ना, एच और पी के टर्म में साइन थीटा की वैल्यू लिखो, कॉस थीटा की वैल्यू लिखो, है ना। रेशियो के टर्म में दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो तो ये चीज आ जाता है, ठीक है। इसी में एक और चीज आती है कि अगर इसी फर्स्ट वाले पार्ट को अगर आप कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे, ठीक ना, इसी को अगर आप कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, है ना। और साइन बाय कॉस क्या होता है, 10। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर थीटा, है ना। और कॉस से डिवाइड किया तो ये क्या बन गया, 1। और इस तरफ भी 1 बाय कॉस स्क्वायर, वो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये भी आपने किया होगा, ठीक है। और ये इसी के साथ एक और थर्ड वाला है। अगर हम इसी फर्स्ट वाले पार्ट को अगर हम साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दें, ठीक है, इसी को अगर आप साइन स्क्वायर से डिवाइड करते हो तो फर्स्ट वाला टर्म क्या बन जाएगा, 1। और दूसरा वाला टर्म क्या बन जाएगा, कॉस बाय साइन क्या हो जाता है, कॉट, याद होगा आपको। तो ये कॉट स्क्वायर थीटा। और इस तरफ जब आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये 3 बेसिक आइडेंटिटीज है, ये हमें ध्यान रखना। आई होप कि आपको पता होगा, ठीक है। ये चीज भी आपको पता होगा, टेन थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है ना। कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के इक्वल होता है ना। ये सब आपने किया था पहले। कॉसेक थीटा किसके इक्वल होता है, कॉसेक थीटा किसके इक्वल होता है, 1 बाय साइन थीटा के इक्वल, है ना। सेक थीटा किसके इक्वल होता है, 1 बाय कॉस थीटा। ये सब लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था, याद होगा आपको। और कॉट थीटा क्या होता है, 1 बाय टेन थीटा के इक्वल ही होता है। तो ये बेसिक पार्ट है जो आपको पता होना चाहिए, और आई होप कि आपको पता भी होगा, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसके बेसिस पे कुछ कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए थे, ठीक है। तो ये एक फर्स्ट बेसिक 3 आइडेंटिटीज हैं जो हमें अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें हमारा आगे चल के काफी यूज होने वाला है, ठीक है। एक और चीज जो आपको, है ना, आपको पता होना चाहिए, जो कि हमने लास्ट क्लास में टेबल में आपने फिल करके देखा था, है ना। साइन ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है ना। देखो यहां पे थीटा है तो थीटा के जगह पे कभी कभी एक्स भी लिखा रहता है, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक्स भी है। तो साइन ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होता है,
माइनस साइन से बाहर निकल जाता है, याद होगा आपको। कॉस के अंदर में अगर माइनस आप डालोगे एंगल में तो कॉस में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्या रहता है, सेम फंक्शन ही रहता है ना। और टेन में अगर आप माइनस डालोगे तो टेन से भी माइनस क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये 3 वाला प्रॉपर्टी जो ऑलरेडी आप टेबल में फिल किए थे, याद होगा आपको, 0 माइनस थीटा करके, है ना, याद होगा आपको। तो वहां पे हमने इस वाले पार्ट को किया था। तो इस वाले पार्ट को ध्यान रखना कि ये नेगेटिव वाला पार्ट किसमें नेगेटिव बाहर निकलता है और किसमें नहीं निकलता है ना। और ऐसी के कॉरस्पॉन्डिंग कॉसेक, सेक और कॉट का भी होगा, है ना। तो अगर कॉस का होगा तो वो सेक के लिए भी वैलिड होगा, है ना। वैसे ही साइन में माइनस करोगे या कॉसेक में माइनस करोगे तो दोनों से बाहर निकल के आ जाएगा। टेन में करोगे, कॉट में करोगे, दोनों से बाहर निकल जाएगा। लेकिन आपको बताया था कि हम लोग मैक्सिमम टाइम पे सिर्फ इसी 3 फंक्शन पे फोकस करते हैं, है ना। आपको याद होगा हम लोग जितने फॉर्मूले वगैरह अभी लिखेंगे तो वो सारे फॉर्मूले भी हम लोग सिर्फ इसी 3 के बेसिस पे डिफाइन करेंगे। बाकी जो 3 है उसका काउंटर पार्ट, ये कॉसेक, सेक और कॉट, इन सब का फॉर्मूला हम नहीं लिखते हैं और याद भी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अगर हमें ये दिया होगा तो हम इसको साइन में तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं, है ना। सेक होगा तो कॉसेक में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉसेक कॉट होगा तो हम टेन में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए क्योंकि अगर उस वाले पार्ट में कोई क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसको आप कन्वर्ट करके क्या कर लो, साइन कॉस टेन में लेके आ जाओ, है ना। तो इससे क्या होगा कि हमें एक्चुअली में कम फॉर्मूले याद रखने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना थोड़ा सा, क्योंकि अब जो हमारे पास आने वाले हैं वो बहुत सारे फॉर्मूलेज आने वाले हैं, ठीक है। फॉर्मूला हमें देखना पड़ेगा कि फॉर्मूला क्या क्या है, और वो सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। कैसे याद करना वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एटलीस्ट उस चीज का एक आप क्या करो, अपने फ्रंट कॉपी पे, है ना, इसके जो जितने फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले के लिए जो आपका फ्रंट पेज है कॉपी का, ठीक है, फ्रंट पेज पे आप एक, अगर आपके पास ब्लैंक पेज नहीं है उसके ऊपर में फ्रंट पेज पे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक अलग से पेज पे इन सारे फॉर्मूले को, ठीक है, सारे फॉर्मूले को उस पेज पे आपको लिखना है, ठीक है। फ्रंट पेज पे, कवर पेज के अंदर में जो पहला पेज होता है उस पेज पे अगर वो आपका खाली है तो उस पे आप ये सारे फॉर्मूले वगैरह ट्रिगोनोमेट्री के सारे फॉर्मूले आप लिख लो, ठीक है। अगर नहीं है आपके पास, फ्रंट पेज खाली नहीं है, कुछ पहले से लिख दिया, तो एक एक्स्ट्रा पेज लिख के कवर पेज के अंदर में उसको आप चिपका लो, ठीक है। तो यहाँ पे पहले वाले पेज में आपके पास ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला कॉपी के फ्रंट पेज पे होना चाहिए, है ना, क्योंकि आपको जब भी जरूरत पड़े कि इसका फॉर्मूला क्या होता है तो एटलीस्ट आप तुरंत इस फॉर्मूले को देख पाओ, है ना। आपको पूरा कॉपी पलट के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर्मूले में कहा मैंने क्या लिखा है ना। तो ये सब फॉर्मूला आपको अभी से लेके अब यहां से आगे हर बार और बहुत जगह पे यूज होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अभी से प्रिपेयर होके रहना है कि हम अपने क्वेश्चन को उस तरीके से करें, ठीक है। तो ये एक काम आप कर लेना, अभी मत लिखो, अभी जितने फॉर्मूले धीरे धीरे करके आते जाएंगे उन सारे फॉर्मूले को एक एक करके आप लिखते जाना फ्रंट पेज पे। सारे फॉर्मूला अभी कवर नहीं होगा, धीरे धीरे करके हम लोग कवर करेंगे, तो वो सब आपको उस लिस्ट में आना चाहिए, ठीक है। तो ये अब हम आते हैं फॉर्मूले पे। फॉर्मूले में हम फॉर्मूले को अलग अलग टाइप में डिवाइड करके याद रखेंगे, ठीक है। तो उससे हमें क्या होगा कि क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा। तो जो हमारा फर्स्ट टाइप है वो है सम ऑफ एंगल, ठीक है। क्या है? सम ऑफ एंगल्स। तो सम ऑफ एंगल्स का मतलब क्या हो गया कि आपके पास 2 एंगल दिया हुआ है ना, एक एंगल 30 डिग्री और 60 डिग्री है, ठीक है। और उन दोनों को ऐड करके जो नया एंगल फॉर्म होगा उसका हमें सम निकालना है साइन कॉस और टेन के टर्म में, ठीक है। जब भी मैं फॉर्मूले की बात करूंगा तो हमेशा 3 फंक्शन के बारे में ही हम लोग सोचेंगे, बाकी 3 के बारे में हम लोग फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, है ना, उसको हमें याद भी नहीं रखना है। जो भी याद रखना है बस हमें इसी साइन कॉस टेन के बारे में ही याद रखना है, ठीक है। तो इसका जो पहला फॉर्मूला होता है, फर्स्ट फॉर्मूला, इस फर्स्ट फॉर्मूले का, इसका मैं प्रूफ आपको नहीं दे रहा हूं, ठीक है। प्रूफ आपके बुक में दिया हुआ है तो आप वहां पे एक बार चेक कर लेना, है ना, लेकिन उसका प्रूफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो पहला इसमें जो आता है साइन ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, साइन ऑफ ए प्लस बी। देखो यहां पे, ये देखो सम ऑफ एंगल की बात अगर हम कर रहे हैं तो ये यही वो एंगल है, ठीक ना। यहां पे एक एंगल क्या है, एक एंगल ए है और दूसरा एंगल बी है,
दोनों एंगल को हमने सम किया, ठीक है, और सम करने के बाद हमें उसमें साइन वाला पार्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। एंगल कुछ भी लिखा हो सकता है, साइन θ1 प्लस θ2 भी लिखा सकता है ना, साइन x प्लस वाई भी लिखा रह सकता है। तो जब भी अंदर में एंगल के पार्ट में अगर सम के फॉर्म में लिखा रहे और साइन वाला पार्ट रहे तो हमें ये फॉर्मूला यहां पे यूज करना है, ठीक है। और कैसे यूज करना है उस चीज को देखो कि यहां पे जब आप इसका फॉर्मूला लिखोगे, है ना, तो फॉर्मूले में हमें ध्यान रखना है कि देखो जो फर्स्ट एंगल है, ठीक है, पहले हम कौन सा फॉर्मूला देख रहे हैं, साइन ऑफ ए प्लस बी। तो साइन ऑफ ए प्लस बी में देखो जो पहला एंगल है ए और दूसरा एंगल है बी, ठीक है। आप किसको पहला एंगल मान रहे हो, किसको दूसरा एंगल मान रहे हो, ये आप पे डिपेंड कर रहा है। तो यहां पे जो फर्स्ट में लिखा हुआ है इसको मैं फर्स्ट एंगल मान रहा हूं, इसको मैं सेकेंड एंगल मान रहा हूं, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, साइन के साथ पहले एंगल को लेना है, ठीक है। तो देखो मैं यहां पे साइन के साथ फर्स्ट एंगल को ले रहा हूं, तो साइन के साथ मैं क्या लिख सकता हूं, साइन ऑफ ए, ठीक है। याद करने का तरीका देखो, पहले आपको क्या करना है, साइन के साथ फर्स्ट एंगल को लिखना है, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाओ और साइन के साथ दूसरे एंगल को यहां पे प्लस वाले पार्ट में लिखो। क्लियर है, साइन के साथ हमने ए लिखा और साइन के साथ हमने बी लिखा, अलग अलग करके, लेकिन ठीक है, अलग अलग करके हमने इस दोनों चीज टर्म को लिखा है। और इसके बाद जो सेकेंड वाला पार्ट है ना, तो सेकेंड वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, देखो ये अभी फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हुआ है, कभी भी आप इसको साइन ए प्लस बी को साइन ए प्लस साइन बी नहीं लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला एक्चुअली में क्या होता है, पहले कैसे याद रखना मैं वो बता रहा हूं। पहले साइन के साथ पहला एंगल लिखा, साइन के साथ दूसरा एंगल लिखा प्लस वाले साइन के साथ, ठीक है। जो ये इसके साथ वाला टर्म मल्टीप्लाई होगा, अब आपको करना क्या है, इसी सेकेंड वाले एंगल के साथ इसका कॉस लेना है, ठीक है। तो साइन ए कॉस बी, क्लियर है। और फिर यहां पे साइन बी आप ले चुके हो तो इसके साथ आप कॉस ए लगा दो। क्लियर है सबको, समझ में आ गया क्या करना है, ठीक है। यहां पे प्लस का साइन था तो यहां पे मैंने प्लस का साइन लगाया, ठीक है। साइन के साथ ए और बी था तो साइन ए और साइन बी लिखा, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट में आपको कॉस वाला दूसरा एंगल लेना है। अगर आपने साइन ए यूज कर लिया है तो कॉस बी यूज कर रहे हैं, साइन बी यूज कर लिया तो कॉस ए यूज कर रहे हैं। क्लियर है ना। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, और ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि इसी फॉर्मूले पे बेस्ड पे हम बाकी सारा फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है। कोई भी फॉर्मूला ऐसा नहीं होगा जो आपको स्टार्टिंग का ये सम ऑफ एंगल वाला फॉर्मूला उससे डिफरेंट कुछ होगा, ठीक है। तो ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। और अगर इसको थोड़ा सा आप अरेंज करके लिखो तो ये इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी अगर आपने लिख लिया है तो एक ही बात है, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। सेकेंड, इसी का सेकेंड पार्ट आते हैं, साइन कॉस में अगर हम आते हैं कॉस वाले फॉर्मूले में, ठीक है। कॉस के साथ अगर एंगल का सम आता है, ठीक है, तो कॉस वाले में एंगल का सम जो आता है उसको थोड़ा सा ध्यान देना यहां पे, ठीक है। तो देखो कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी में क्या करेंगे, पहले कॉस के साथ दोनों एंगल को एक साथ यूज कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी, ठीक है। यहां पे प्लस का सिंबल है तो यहां पे माइनस का सिंबल आएगा, ठीक है। और फिर दोनों के साथ आप साइन का सिंबल यूज कर लो, तो साइन ए साइन बी। क्लियर है, दोनों फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। हमने क्या किया है ना, साइन ए और साइन बी हमने यूज कर लिया। अगर आपको ये दो फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद है तो आपको बाकी सारे फॉर्मूले आप जितने भी लिखोगे बस इसी दो फॉर्मूले के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, उसको डिराइव कर सकते हो ऑलवेज, ठीक है। अगर आपको किसी पार्ट में लग रहा है कि कभी हम कोई फॉर्मूला भूल गए हैं, है ना, तो आप इस चीज को हमेशा ध्यान में रख के बाकी सारे फॉर्मूले आप डिराइव कर सकते हो, ठीक है। तो ये दो बेसिक फॉर्मूला हमारे पास है, ठीक है, इसलिए मैंने इन दोनों फॉर्मूले को आपको
लिख के बता दिया। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी भी तरीके से एटलीस्ट आप ये दो फॉर्मूला तो याद कर ही लो। ठीक है, बाकी जो जो फॉर्मूला याद करने वाला होगा इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बताता जाऊंगा, लेकिन ये दो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बाकी सारे फॉर्मूले का डेरिवेशन इसी दो फॉर्मूले से हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने दो फॉर्मूले लिख दिया। अब देखो अगर आपको tan a प्लस बी लिखना है, ठीक है, तो अब इसी में हम थर्ड वाला केस आते हैं। थर्ड tan ऑफ a प्लस बी। ठीक है, तो देखो tan a प्लस बी किसके इक्वल होगा? tan a प्लस बी आप किसके इक्वल बोल पाओगे? tan a प्लस बी किसके इक्वल होगा? sin a प्लस बी अपॉन cos a प्लस बी। याद है ना? tan किसके इक्वल होता है? sin डिवाइडेड बाय cos। तो एंगल a प्लस बी था तो दोनों में मैंने एंगल a प्लस बी ले लिया। ठीक है, अब देखो sin a प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होगा? sin a प्लस बी का फॉर्मूला ऊपर में लिखा हुआ है, sin a cos b प्लस cos a sin b। ठीक है, डिवाइडेड बाय cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है, देखो हमारे पास जो sin a प्लस बी का फॉर्मूला था उस वाले फॉर्मूले में यहां पे देखो सारा जो हमारा फॉर्मूला निकला है वो साइन और कॉस के टर्म में ही है ना? साइन और कॉस के टर्म में ही है। ठीक है, तो जो जिसका हम फॉर्मूला लिखेंगे हम ट्राई करेंगे कि वो उसी के फॉर्मेट में निकल के आए, है ना? तो अगर हमारे पास tan का फॉर्मूला है तो हम चाहेंगे कि हमारा आंसर tan के टर्म में ही निकल के आए, है कि नहीं? तो हम यहां पे करते क्या है कि इस वाले फॉर्मूले में ऊपर नीचे आप क्या करो, cos a cos b से डिवाइड कर दो। देखो ऊपर भी cos a cos b से डिवाइड किया, नीचे भी cos a cos b से डिवाइड किया। कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो जब आप करोगे तो देखो इस वाले टर्म को इससे डिवाइड करोगे तो cos b का टर्म कैंसिल हो जाएगा। क्या बन जाएगा? sin a बाय cos a tan a। सेकेंड वाले टर्म को डिवाइड करोगे तो a वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? sin b बाय cos b। नीचे में डिवाइड करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो गया 1, और इसको जब डिवाइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा? tan a tan b। ठीक है, तो यहां पे देखो मैं इस फॉर्मूले को यहां पे ये इसका डेरिवेशन था, है ना? ये मैंने डिराइव कर दिया। आपको देखा मैंने कि कैसे इसी दो फॉर्मूले के बेसिस पे मैंने थर्ड फॉर्मूला डिराइव किया। ठीक है, तो थर्ड फॉर्मूले का थर्ड वाले पार्ट का फॉर्मूला क्या होगा? tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, और ये थर्ड फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये थर्ड फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप ये तीनों फॉर्मूला याद रखो, ये इसका डेरिवेशन था। ठीक है, डेरिवेशन आप देख लेना। पहले दोनों पार्ट का डेरिवेशन आपको बुक में दिया हुआ है, तो बुक वाले पार्ट से आप रिवाइज कर लेना। ठीक है, डेरिवेशन पूछता नहीं है वैसे। ठीक है, तो बस आप देख लेना, है ना? तो ये तीन फॉर्मूले आपको ऑलवेज याद होने चाहिए। अगर ये तीन फॉर्मूले आपको याद है तो आप बाकी सारा फॉर्मूला इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। अब क्वेश्चन आता है कि हम इस फॉर्मूले को यूज कैसे करेंगे। ठीक है, तो जैसे आपको ये चीज पता है कि आपको जब, जैसे इसका मैं एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू आपको मैं समझाता हूं। मान लो कि आपको उस टेबल के हिसाब से याद है sin 30 डिग्री पता है, कितना होता है? 1/2। sin 45 डिग्री पता है, कितना होता है? 1/√2, है ना? sin 60 डिग्री पता है, कितना होता है? √3/2, है कि नहीं? इस टाइप से आपको ढेर सारी वैल्यूज, ये तीन बेसिक वैल्यूज आपको पता है। ठीक ना? अब देखो अगर कोई हमसे ये पूछता है कि क्या तुम मुझे साइन ऑफ 75 डिग्री की वैल्यू बता सकते हो? अगर कोई मुझसे ये पूछता कि साइन ऑफ 75 डिग्री की वैल्यू बता सकते हो? देखो आप विजुअल, इसमें क्या किया मैंने? इसमें मैंने tan a प्लस बी में sin a प्लस बी अपॉन cos a प्लस बी लिखा। ठीक है, और sin a प्लस बी का फॉर्मूला यहां पे बस यूज किया मैंने। ठीक है, देखो बस फॉर्मूला मैंने यूज किया, और फॉर्मूला यूज करने के बाद मैं
ऊपर नीचे cos A cos B से बस डिवाइड किया है। ठीक है, घर पे आप रफ में खुद से एक बार ट्राई करना कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos A cos B से आप डिवाइड कर दो बस। ठीक है, और डिवाइड करके देखना कि दोनों टर्म में से क्या क्या चीजें कैंसिल हो रहा है। ठीक है, कैंसिल होकर आपका यही टर्म बचेगा। एक बार आप खुद से ट्राई करना और देखना कि क्या आता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं इस एग्जांपल पे कि अगर कोई मुझसे ये पूछता कि बताओ कि साइन 75 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो अब साइन 75 डिग्री तो हमारे लिस्ट में कहीं था नहीं, याद होगा आपको, है ना। हमने जो सब लिस्ट पढ़ा था वो किसका किसका था, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, है ना। बस यही 4-5 वैल्यूज हमें याद है क्लास 10th से। ठीक है, और अभी भी हम इसके अलावा और कोई वैल्यू याद नहीं रख रहे हैं, है ना। तो अब अगर कोई हमसे 75 डिग्री की वैल्यू पूछता है तो हम डायरेक्टली तो उसे नहीं बता पाएंगे, है ना। लेकिन हमें यह चीज समझ में आ रहा है कि 75 डिग्री में आप क्या कर सकते हो कि 75 डिग्री को आप ब्रेक कर सकते हो। किसमें ब्रेक कर सकते हैं, जो हमारे पास नोन डिग्री है ना। तो देखो 45 डिग्री की वैल्यू हमें पता है और 30 डिग्री की वैल्यू पता है कि नहीं। तो 75 डिग्री को हमने 30 डिग्री और 45 डिग्री में ब्रेक कर दिया। क्यों ब्रेक कर दिया, क्योंकि हमें यही दो वैल्यू जो है हमें ऑलरेडी पहले से पता था, है ना। तो अब देखो साइन एक्चुअली में ये क्या बन गया, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, है ना। और इसी को हम a मान लेंगे, किसी को a मान लो, किसी को b मान लो। तो अब ये क्या बन गया, साइन a प्लस बी। और साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ठीक है, और यहां पे देखो आपको सारी वैल्यू पता है। साइन 45 डिग्री कितना हो जाएगा, 1/√2। कॉस 30 कितना हो जाएगा, √3/2। कॉस 45 कितना हो जाएगा, 1/√2। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, √3 + 1/2√2। तो देखो हमने अब साइन 75 डिग्री की वैल्यू भी पता कर ली। ठीक है, लेकिन ये वैल्यू हमें याद नहीं रखना है। ठीक है, ये सब वैल्यू हमें याद नहीं रखना है, क्योंकि हम ये सब इस फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हैं ऑलवेज, है ना। तो ऐसा आपसे कभी नहीं पूछेगा कि साइन 75 डिग्री की वैल्यू बताओ, लेकिन कैसे निकालना है वो हमें पता होना चाहिए, है ना। तो सम वाले का हम इस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, मैं यहां पे कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूं, आप उस क्वेश्चन को घर पे ट्राई करना खुद से। ठीक है, कैसे ब्रेक करना है आप खुद से सोचना। अगर मुझसे कोई ये पूछता है कि साइन ऑफ 105 डिग्री वैल्यू बताओ, तो हम कितनी लिखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये ट्राई करना। दूसरा क्वेश्चन tan 75 डिग्री की वैल्यू निकाल के बताना कितना होगा। ठीक है, इसी के साथ आपको थर्ड में cos ऑफ 75 डिग्री निकालना कैसे होगा, है ना। तो कैसे एंगल को ब्रेक करना है आपको समझ में आ रहा है ना। एंगल ब्रेक करने का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे पास इजी नंबर्स पता है और जो एंगल्स पता है उसके टर्म्स में उसको हम ब्रेक कर लेते हैं, ताकि हम अपने आंसर को लिख पाए अच्छे से, है कि नहीं। तो इसलिए हम इसको इस तरीके से लिख रहे हैं। तो ये 3 क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना और बताना कि ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, ये सब वैल्यू हमें याद नहीं रखना, बस जो हमारे पास आपने 10th में सीखा है वैल्यू, बस यही वैल्यू आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, तो आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो पहला हो गया हमारा सम ऑफ एंगल। ठीक है, तो वो हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब हम सेकेंड पार्ट में आते हैं। हमारे पास सेकेंड पार्ट है डिफरेंस ऑफ एंगल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस ऑफ एंगल। ठीक है, तो अब देखो डिफरेंस ऑफ एंगल में क्या करेंगे हम, वही चीज है जैसे हमने सम और निकाला था, वैसे ही हम एंगल में अगर डिफरेंस दिया होगा तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उस चीज को हम सीखने का यहां पे ट्राई करेंगे। ठीक है, तो देखो पहला जो एंगल होगा आपका, फिर से वही साइन के साथ हम लोग मूव करेंगे। तो हमें कौन सा एंगल निकालना है, फर्स्ट साइन ऑफ a माइनस बी निकालना है। ठीक है, कॉस ऑफ a माइनस बी निकालना है, और थर्ड में tan ऑफ a माइनस बी निकालना है। ठीक है, तो ये 3 एंगल का फॉर्मूला हमें लिखना है कि क्या होगा। देखो फॉर्मूला कैसे लिखना है, हमें साइन a प्लस बी का फॉर्मूला पता है। ठीक ना, देखो हमें क्या पता है, साइन
a प्लस बी का फॉर्मूला पता है, और साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, है कि नहीं? ये फॉर्मूला हमें पता है। अब देखो, हम अगर इसी फॉर्मूले से इस वाले पार्ट से अगर मैं इस वाले पार्ट पे जाना चाह रहा हूं, ठीक है, तो हमें क्या चेंज करना पड़ेगा? यहां पे देखो a प्लस बी है, अगर प्लस बी की जगह पे मैं माइनस बी कर दूं, है ना, तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि नहीं? a प्लस ऑफ माइनस बी, है कि नहीं? समझ में आ गया? हमने क्या किया, हमें a प्लस बी चाहिए था, तो हमारे पास हमें a माइनस बी चाहिए था एक्चुअली में, है ना। तो हमने a माइनस बी का तो फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, लेकिन हमें यह पता है कि माइनस को मैं प्लस के फॉर्म में भी लिख सकता हूं। तो हमने क्या चेंज किया, a प्लस माइनस बी लिखा। इसी चीज को मैंने क्या लिखा, a प्लस माइनस बी लिखा। यानी अब देखो, क्योंकि ये a प्लस है और ये एंगल b है, तो बस हम ये वाला फॉर्मूला तो अब यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि बीच में देखो प्लस का साइन आ चुका है कि नहीं? तो प्लस का साइन अगर आ चुका है तो हम यही वाला फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। यानी अगर हमें यही वाला फॉर्मूला यूज करना है तो हमें करना क्या एक्चुअली में, b के जगह पे क्या रिप्लेस करना है, माइनस बी रिप्लेस करना है ना। तो इस वाले फॉर्मूले में अगर आप b के जगह पे माइनस बी रिप्लेस कर दोगे तो आपका ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखो a में तो कोई चेंज नहीं होगा, b के जगह पे क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ माइनस बी, प्लस a एंगल में तो कोई चेंज नहीं होगा, और b के जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस बी। क्लियर है? और देखो फिर से अगर मैं इसको लिखूं तो साइन a और कॉस ऑफ माइनस बी क्या होता है, जो फर्स्ट वाला पार्ट आपको बताता है, कॉस के अंदर में अगर एंगल होता है नेगेटिव में तो उसको कोई फर्क पड़ता है क्या? उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, वो सेम ही एंगल हो जाता है ना। कॉस ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के ही इक्वल होता है। और इस वाले पार्ट में देखो यहां पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन के अंदर में फिर से माइनस एंगल है। तो याद होगा आपको कि साइन के अंदर में अगर माइनस एंगल होता है तो वहां से माइनस बाहर निकल के आ जाता है, तो यहां से माइनस बाहर निकल के आ जाएगा, तो ये कॉस ए साइन बी बन जाएगा। ठीक है, तो क्या मैंने चेंजेस किया समझ में आ गया आपको, है ना। तो जब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला डायरेक्टली आपके पास क्या हो जाएगा, साइन ऑफ, जो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला था बस वही फॉर्मूला है, जहां पे प्लस है बस वहां पे हम माइनस कर रहे हैं। तो कॉस ए कॉस बी, यहां पे प्लस का साइन था तो वहां पे मैंने माइनस कर दिया, देखो। और यहां पे क्या लिखूंगा मैं, कॉस ए साइन बी। ठीक है, हमने चेंज क्या किया, है ना, रिप्लेस बी बाय माइनस बी इन ए प्लस बी फॉर्मूला, है कि नहीं। ए प्लस बी फॉर्मूले में बस मैंने बी को माइनस बी से रिप्लेस कर दिया तो मेरा सारा फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। तो आपको कॉस ए प्लस बी का भी फॉर्मूला पता है, उसमें भी अगर आप बी को माइनस बी से रिप्लेस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, चेक करना आप लोग, कॉस ए कॉस बी, और ये माइनस प्लस बन जाता है साइन ए साइन बी। ठीक है, तो कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी में ध्यान रखना, कॉस के साथ अगर प्लस होता है तो यहां पे माइनस होता है, और कॉस के अंदर में अगर माइनस होता है तो यहां पे प्लस होता है। साइन में माइनस होता है तो माइनस होता है, प्लस होता है तो प्लस होता है। ठीक है, टेन वाले में भी अगर आप ध्यान दोगे तो टेन में भी हमें क्या करना है, सब में बस यही अप्रोच हमें ट्राई करना है। तो क्या लिखोगे, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन, सॉरी यहां पे प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, है ना, ऊपर वाले में प्लस था और यहां पे प्लस आ जाएगा, चेक करना, टेन ए टेन बी। ठीक है, तो कैसे मैंने फॉर्मूला डिराइव किया आपको समझ में आ गया। ठीक है, और ये माइनस वाला फॉर्म, अगर आपको प्लस वाला फॉर्मूला याद है तो माइनस वाले फॉर्मूला याद करने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, है ना। बस क्या चेंजेस करना है, बस हमें वो ध्यान रखना है। चेंजेस क्या करना है, बस ये वाला चेंज हमने तीनों में अप्लाई किया। ठीक है, तीनों में हमने बस ये फॉर्मूला ड्राइव किया, ये वैल्यू बस पुट की, बी के जगह पे बस मैंने माइनस बी रिप्लेस कर दिया, और आपका प्लस के साथ डिफरेंस का भी फॉर्मूला आपका डिराइव हो गया। ठीक है,
तो इसलिए मैंने बोला कि प्लस वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। एक बार प्लस वाला फॉर्मूला आपको याद हो तो बाकी सारे फॉर्मूले आप डिराइव कर सकते हो इजीली उससे, ठीक है। तो हमने साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी देखा, ठीक है। हमने साइन ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी और टेन ए माइनस बी देखा, ठीक है। बुक में अगर आप देखोगे तो आपके पास कॉट में भी एक फॉर्मूला दिया हुआ है, कॉट ए प्लस बी का, है ना, और कॉट ए माइनस बी का, लेकिन हम उस वाले फॉर्मूले पे नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि वो वाला फॉर्मूला किससे डिराइव हो जाएगा। उस वाले फॉर्मूले अगर हमारे पास कुछ कॉट में क्वेश्चन आता है तो हम कैसे करेंगे, उसको हम टेन में कन्वर्ट कर लेंगे, है कि नहीं। तो जब भी आपके पास कॉट में कोई क्वेश्चन हो तो उसको आप टेन में कन्वर्ट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये दो पार्ट हमने किया, प्लस और डिफरेंस का। अब डिफरेंस का देखो यूज कहां पे होगा, फिर से वही चीज कि अगर कोई हमसे पूछता है, कोई हमसे ये बोलता है कि मुझे आप साइन 15 डिग्री की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो आपको फिर से याद होगा कि हमें सिर्फ कौन कौन सी वैल्यू पता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, है ना। अगर कोई हमसे 15 डिग्री पूछता है तो हमें यह देखना है कि किस दोनों एंगल का अगर हम डिफरेंस करेंगे तो हमें 15 मिलेगा, है ना। तो देखो 45 और 30 का डिफरेंस करोगे तो भी आपको 15 मिलेगा, है ना। 16 और 45 का डिफरेंस करोगे तो भी आपको 15 मिलेगा। तो कोई सा भी एंगल आप यहां पे यूज कर सकते हो, है ना। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, साइन ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, है ना। और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है, क्या लिखेंगे, साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री, ठीक है। और बाकी सारी वैल्यू आपको पता है, बस वैल्यू यहां पे पुट करना है, √3/2 माइनस 1/√2 1/2, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 माइनस 1/2√2, है ना। तो ये वैल्यू भी हमें याद नहीं रखना है क्योंकि हमें कैलकुलेट करने का तरीका पता है ना। तो इस तरीके से आप ये सारी वैल्यू आप कैलकुलेट करके देख सकते हो इजीली, ठीक है। इसमें भी मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूं, आप इस क्वेश्चंस को ट्राई करना। देखो मैं इसी में होमवर्क में 2-3 क्वेश्चन इसमें भी लिख देता हूं। जैसे अगर आपको कोई बोलता है कि साइन के साथ अगर आपको कोई साइन के साथ 15 डिग्री आप कैलकुलेट कर चुके हो, अगर कोई आपसे 10-15 डिग्री पूछता है तो कैसे निकालेंगे, निकाल पाएंगे अब, है ना। और इसी में आप कॉस में अगर कोई आपसे 15 डिग्री पूछता है तो कैसे कैलकुलेट करोगे, है कि नहीं। इस तरीके से आप कोई सा भी एंगल निकाल सकते हो डिराइव करके, है ना। एडिशन और सब्ट्रैक्शन से जितने भी एंगल पॉसिबल हैं वो सारे एंगल की वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, है ना। तो ये आपको दो पार्ट समझ में आया कि सम का फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं और डिफरेंस का फॉर्मूला हम कैसे यूज करते हैं, है ना। तो ये दो पार्ट था हमारे पास सम और डिफरेंस के लिए, ठीक है। तो इन सारे पार्ट को आप थोड़ा सा ध्यान देना अच्छे से कि कैसे ये फॉर्मूला वगैरह यूज हो रहा है। इन सारे फॉर्मूले को, जितने भी फॉर्मूले हमने लिखे हैं उन सारे फॉर्मूले को आप कॉपी में नोट कर लेना फ्रंट पेज पे, है ना। कॉपी में तो अभी आप नोट कर ही रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ आपको बाद में भी एक फ्रंट पेज पे आपको इस चीज को लिख के रखना है, ताकि कभी भी आपको जरूरत पड़े किसी फॉर्मूले को देखने की तो आप तुरंत उसको वहां से पलट के तुरंत देख सकते हो और क्वेश्चंस वगैरह जल्दी कर सकते हो, है ना। तो क्वेश्चन फॉर्मूले आप डेली देखोगे तो आपका क्या होगा कि क्वेश्चंस याद करना, थोड़ा फॉर्मूला जो होता है वो जल्दी याद हो जाता है, ठीक है। तो पर्टिकुलरली बैठ के आपको याद नहीं करना है, बैठ के बस स्टार्टिंग का जो 3 फॉर्मूला था सम वाला वो फॉर्मूला याद रखो, बाकी सारे फॉर्मूले आपको क्वेश्चन करते करते समझ में आएगा, है ना, और वहां पे आप उसको इजीली यूज कर पाओगे। क्लियर है। तो ये हमने दो सम और डिफरेंस के फॉर्मेट में हमने फॉर्मूला अपना डिराइव किया, ठीक है। अब हम आते हैं इसी में एक और फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, डबल एंगल फॉर्मूला। उसको हम क्या बोल रहे हैं, थर्ड टाइप का है हमारे पास, थर्ड टाइप का हमारे पास है। देखो
इसको हम बोल रहे हैं डबल एंगल फॉर्मूला। ठीक है, तो डबल एंगल फॉर्मूला देखो कैसे वर्क करता है। डबल एंगल फॉर्मूला का मतलब क्या हो गया कि साइन के अंदर में आपके पास इस टाइप का फॉर्मूला देखने को मिलेगा, है ना। फिर से वही साइन कॉस टेन के बारे में पढ़ना है, तो साइन ऑफ ट्वाइस ए लिखा रहेगा, है ना। यहां पे देखो ए के साथ 2 मल्टीप्लाइड है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं डबल एंगल फॉर्मूला। अगर 3 मल्टीप्लाई होता तो 3 एंगल फॉर्मूला बोलते हैं, है ना। और दूसरा इसी के साथ आपको कॉस के साथ ट्वाइस ए मिलेगा, है ना। और इसी के साथ थर्ड आपको टेन के साथ भी ट्वाइस ए मिलेगा। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूला हमें अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। ठीक है, देखो अब इसको डिराइव कैसे करेंगे। तो हमारा पर्पस क्या है कि अगर कभी इस तरीके से आपको डबल एंगल मिलता है ना, तो हम इसको किस में ब्रेक करना चाहेंगे, है ना। इसको हम किस में सॉल्व करना चाहेंगे, सिंगल एंगल में, है ना। तो हमारा डबल एंगल फॉर्मूला लिखने का पर्पस यही होता है कि इसको हमें क्या करना होता है, कन्वर्ट इनटू सिंगल एंगल, है ना। तो हम अपने क्वेश्चन को जनरली जो भी आपने वैल्यू कैलकुलेट की थी, 30 डिग्री कैलकुलेट किया था, 60 डिग्री कैलकुलेट किया, है ना, तो वो सारा फॉर्मूला एक्चुअली में सिंगल एंगल के फॉर्मेट में ही है ना। तो हम इसी को ट्राई करेंगे कि कैसे हम डबल एंगल से सिंगल एंगल में जाते हैं। जैसे देखो, तो साइन ट्वाइस ए का अगर आपको फॉर्मूला लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, तो देखो फिर से वही चीज, अगर आपको पास साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है, ठीक है, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्लियर है ना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और यहां पे अब अगर हमें साइन के अंदर में क्या चाहिए, ट्वाइस ए चाहिए, तो ट्वाइस ए के लिए हमें क्या करना होगा, बी को क्या रिप्लेस करेंगे कि हमारे ट्वाइस ए बन जाए। तो अगर आप बी को भी ए के ही इक्वल कर देते हो तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस ए लिख सकते हैं, है ना। और अगर आप इसी चीज को ट्वाइस ए को सोचो तो ट्वाइस ए को आप क्या लिख सकते हो, साइन ए प्लस ए लिख सकते हो, है ना। तो यानी बी के जगह पे हमें क्या यूज करना है, ए यूज करना है, तो यहां पे भी यूज कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, है ना। देखो दोनों में ए हो गया और ये दोनों एक्चुअली में ऐड होके क्या बन जाएगा, 2 साइन ए कॉस ए, है ना। तो कैसे हमने डिराइव किया समझ में आ गया, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। यानी जब हम यहां पे फॉर्मूला लिखेंगे तो साइन ट्वाइस ए का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, है ना, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहां पे आप ध्यान दो कि यहां पे देखो हमारे पास क्या था, डबल एंगल था, ये क्या था, डबल एंगल था। और यहां पे देखो जो एंगल मिल रहा है हमें क्या मिल रहा है, सिंगल एंगल मिल रहा है ना। तो हमारा मेन पर्पस यही है कि हम डबल एंगल से कहां चले जाएं, सिंगल एंगल में, क्योंकि सिंगल एंगल में क्या होता है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा इजी होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया साइन ट्वाइस ए का फॉर्मूला। ठीक है, तो ट्वाइस ए का कैसे डेरिवेशन है ये आपको समझ में आ रहा है ना, कैसे मैंने डिराइव किया इजीली। ठीक है, वैसे ही अगर आपको कॉस ए का दिख रहा होगा, ठीक है, तो ये फर्स्ट वाले पार्ट का डेरिवेशन हो गया। अगर आपको डेरिवेशन देखना है तो इस तरीके से देख सकते हो। कॉस वाले पार्ट का आप देखोगे तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, याद होगा आपको, क्या लिखते हैं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है ना। और ट्वाइस ए लिखना है तो हम ए को क्या रिप्लेस कर दें, बी को क्या रिप्लेस कर देंगे, ए से ही रिप्लेस कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, देखो कॉस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए, है कि नहीं। और देखो कॉस ए इंटू कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, है कि नहीं। तो ये देखो कॉस ट्वाइस ए का फॉर्मूला ये होता है ना। लेकिन यहां पे भी देखो आपको याद होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल, है ना। तो यहां से आप देखो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आप यहां से क्या पुट कर सकते हो, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए पुट कर सकते हैं,
है ना। तो इस साइन स्क्वायर ए के जगह पे मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूं और देखो ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होके क्या बन रहा है, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, है ना। तो ये भी हमारा किसका फॉर्मूला है, कॉस ट्वाइस ए का फॉर्मूला है ना। और इसी से मैं कॉस स्क्वायर ए भी लिख सकता हूं। कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। तो इसी वाले फॉर्मूले में कॉस स्क्वायर ए के जगह पे अगर मैं ये पुट करूंगा तो देखो क्या फॉर्मूला बनता है, देखो क्या फॉर्मूला बनता है, कॉस ट्वाइस ए का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। चेक करना आप, ये देखो तो कॉस ट्वाइस ए का हमारे पास फॉर्मूला एक ही है लेकिन 3 फॉर्मेट में जा रहा है ना। यहां पे देखो डबल एंगल था, यहां पे देखो कितना एंगल मिला, सिंगल एंगल मिला, है कि नहीं। यहां पे देखो डबल एंगल है, यहां पे हम क्या जा रहे हैं, सिंगल एंगल में जा रहे हैं। यहां पे देखो डबल एंगल है, यहां पे हम क्या जा रहे हैं, सिंगल एंगल में जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इस वाले फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं। यहां पे जो 3 फॉर्मेट है, तीनों फॉर्मेट को आप ध्यान देखो कि एक ये फॉर्मेट था हमारे पास कॉस ट्वाइस ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहां पे देखो कॉस ट्वाइस ए जो है वो किस में जा रहा है, कॉस में भी जा रहा है और साइन में भी जा रहा है ना। दो अलग अलग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंस के फॉर्मेट में जा रहा है। जबकि इस वाले फॉर्मूले में देखो क्या हो रहा है कि कॉस ट्वाइस ए सिर्फ किस में जा रहा है, एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जा रहा है। हाफ एंगल में तो जा ही रहा है लेकिन साथ ही साथ वो एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जा रहा है कि नहीं। वैसे ही सेकेंड वाले फॉर्मूले में भी देखो जो हमारा कॉस ट्वाइस ए का फॉर्मूला है वो भी हाफ सिंगल एंगल में तो जा ही रहा है लेकिन साथ ही साथ किस में जा रहा है, साइन के टर्म में जा रहा है और एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जा रहा है। क्लियर है। यहां पे एक चीज अगर आपको और ध्यान देना है कि यहां पे देखो जितना एंगल है उस एंगल का हाफ यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। उस एंगल का हाफ यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहां पे देखो कॉस ट्वाइस ए लिखा हुआ है तो कॉस ट्वाइस ए का हाफ कितना होता है, ए। यहां पे देखो कॉस ट्वाइस है तो इसका एंगल कितना है, ए। अगर आप इसी वाले फॉर्मूले में देखो, अगर आप इसी वाले फॉर्मूले में कॉस ट्वाइस ए को अगर आप ए पुट एक्स पुट कर देते, ठीक है। अगर मैं इसको एक्स पुट कर देता और अगर मैं ये फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करने का ट्राई करता तो हमें क्या लिखना पड़ता, 2 कॉस स्क्वायर। और यहां पे जो इस वाले फॉर्मूले में क्या बोल रहा है कि यहां पे जो भी एंगल होगा उस एंगल का हाफ यहां पे हमें लिखना है कि नहीं। तो यहां पे एंगल कितना है, एक्स है। और अगर आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो यहां पे आपको कितना लिखना पड़ेगा एंगल में, x/2, है ना। और देखो -1। क्लियर है। तो डबल एंगल से सिंगल एंगल में जाने का मतलब क्या होता है, समझ में आ रहा है ना। तो ये जो x है इस x को आप एक्चुअली में क्या लिख सकते हो, 2 टाइम्स x/2 भी लिख सकते हो, है ना। तो इसलिए ये फॉर्मूला इस तरीके से डिराइव हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप ये फॉर्मूला या कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो आपके पास, है ना, डबल एंगल से सिंगल एंगल में जाने का मतलब यही होता है कि जो एंगल आपको दिया हुआ है उस एंगल का हाफ एंगल आपको दूसरे साइड में जाके लिखना है अगर आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो। क्लियर है ना। तो देखो मैं ये तीनों फॉर्मूला यहां पे लिख देता हूं। तो पहले कॉस ट्वाइस ए का फॉर्मूला किसके इक्वल होगा, यहां पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं। कॉस ट्वाइस ए का फॉर्मूला एक तो हो गया 2 कॉस स्क्वायर ए -1 और यही चीज किसके इक्वल होगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर ए और यही चीज किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इसीलिए आपका कॉस का फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉस ट्वाइस ए का फॉर्मूला आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। कॉस ट्वाइस ए का फॉर्मूला आपको क्या है, आगे अभी हम लोग करेंगे तो आपको समझ में आएगा, एग्जांपल लेंगे तो आपको समझा दूंगा वहां पर मैं, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, हफीजुल आगे एग्जांपल में समझ में आ जाएगा, वहां पे हम लोग करेंगे अभी, है ना। तो ये कॉस ट्वाइस ए का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है क्योंकि कॉस ट्वाइस ए का फॉर्मूला देखो ये इसमें भी जा रहा है ना, ये इसमें भी जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका यूज होगा
वो आपका कौन कौन सा यूज होगा, एक तो आपका ये वाला पार्ट ज्यादा यूज होगा, है ना, ये सिंगल एंगल और ये वाला, ठीक ना। तो ये दोनों पार्ट आपका बहुत जगह पे और फ्रीक्वेंटली यूज होता है, ठीक ना। तो कॉस ट्वाइस ए के तुम्हारे पास 3 फॉर्मूले हैं, है ना। तो इस तीनों फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है कि तीनों फॉर्मूला हमें कहां कहां पे और कैसे यूज करना है, ठीक ना, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपका क्वेश्चन डिसाइड होगा। वैसे ही साइन ट्वाइस ए का भी फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पे भी आपको ध्यान देना है कि ये ट्वाइस ए है तो इसका हाफ एंगल यहां पे जा रहा है, ठीक ना, तो इस वाले चीज को ध्यान रखना आप। और वैसे ही टेन ट्वाइस ए का फॉर्मूला आप लिखोगे तो सिंपली आप क्या करो, 10 वाला फॉर्मूला आपको याद है, बस उस 10 वाले फॉर्मूले में ए की जगह पे बी पुट कर दो, है ना। तो ये फॉर्मूला क्या निकल के आ जाता है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूला आपका, ये 3 फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है, डबल एंगल वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो डबल एंगल वाला फॉर्मूला आपको काफी फ्रिक्वेंटली यूज होता है और बहुत जगह पे यूज होता है, ठीक है। तो हमें उसके अकॉर्डिंग ध्यान रखना है कि कैसे हम फंक्शन को, है ना, कैसे हम फंक्शन को यूज करें और कौन सा फॉर्मूला कहां पे यूज करना है। ट्रिगोनोमेट्री में आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले निकल के आएंगे, है ना, लेकिन हमें बस यही ध्यान रखना होता है कि कौन सा फॉर्मूला कहां पे यूज करना है, यही बस समझने वाली चीज होती है ना। एक बार आप ये समझ गए तो आपका सारा काम इजी हो जाएगा, ठीक है। जैसे देख लो एग्जांपल के थ्रू मैं समझा देता हूं थोड़ा सा आपको, तो आपको इजीली समझ में आएगा। जैसे मान लो अगर आपको साइन आपको 15 डिग्री कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, साइन आपको, या मान लो किसी ने आपको दे दिया, ठीक है, मान लो 15 डिग्री ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो साइन 15 डिग्री कैलकुलेट करना है, तो साइन 15 डिग्री हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो हमें किसकी वैल्यू पता है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू पता होती है ना। जब आपको इस तरीके से एंगल दिया रहा है तो आपको ये सोचना है कि क्या हमें इस एंगल का डबल एंगल पता है कि नहीं, है ना। तो 15 डिग्री का डबल एंगल कितना होता है, 30 डिग्री, और 30 डिग्री की वैल्यू हमें क्या होती है, पता होती है ना। तो अगर मैं साइन 30 डिग्री का फॉर्मूला लिखूं, साइन 30 डिग्री का फॉर्मूला लिखूं, तो साइन 30 डिग्री को आप क्या लिख पाओगे, अगर मैं साइन 30 डिग्री में ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, ऊपर वाला पहला वाला, ये वाला फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो साइन ट्वाइस ए का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे साइन ट्वाइस ए का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, याद है। तो हमें ये चीज पता है कि यहाँ पे अगर डबल एंगल है तो यहाँ पे इसका कितना जाएगा, हाफ एंगल जाएगा, है ना। तो इसको अगर मैं यूज करूंगा तो ये कितना दे देगा हमें, 2, है ना। अभी 15 डिग्री मत लिखो, 15 डिग्री हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, है ना। तो देखो साइन 30 डिग्री को हम क्या लिख पाएंगे, साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री, है ना। हमें क्या चाहिए, साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री। ये समझ में आया क्या, यहाँ पे 30 डिग्री था तो 30 डिग्री का हाफ देखो मैंने यहाँ पे यूज किया, ठीक है। अगर कोई मुझे ये लिख के देता, अगर कोई मुझे साइन 15 डिग्री लिख के दे देता और अगर मैं यही डबल एंगल वाला फॉर्मूला यूज करूंगा तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, साइन 15/2 डिग्री इंटू कॉस 15/2 डिग्री, है कि नहीं, आ रहा समझ में, है ना। अब देखो कि अगर आपको वैल्यूज एक्चुअली में कैलकुलेट करके बताना है कि साइन 15 डिग्री या कोई भी एंगल इस तरीके से कितना होगा, ठीक है। जैसे अगर कोई मुझसे पूछ लेता है, कि कॉस 15 डिग्री का फॉर्मूला वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो कॉस 15 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेट करने का आपके पास तरीका है, कॉस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री भी आप यूज कर सकते हो, यहां से भी आपका वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर मैं डबल एंगल का फॉर्मूला यूज करना चाहूं तो देखो कॉस ट्वाइस ए की वैल्यू कितनी होती है, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। फॉर्मूला आप देखना, है ना, कि कैसे फॉर्मूला बन रहा है। यहाँ पे देखो ट्वाइस ए है तो ट्वाइस ए का एंगल कितना है, हाफ डिग्री है, ठीक है। तो हमें ये पता है कि हमें 15 डिग्री की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन हमें इसका डबल एंगल पता है। तो अगर मुझे कॉस 30 डिग्री लिखना होगा तो मैं कितना लिखूंगा, 2 कॉस स्क्वायर 30 का हाफ कितना हो जाएगा, 15 डिग्री और -1, ठीक है।
cos 30 की वैल्यू पता है कितनी होती है, √3/2, और इस 1 को इस तरफ लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 2 cos स्क्वायर 15 डिग्री। क्लियर है। और इसको जब सॉल्व करोगे आप तो cos स्क्वायर 15 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 + 2/2, और यहां से जब रूट हटाओगे तो एक और रूट यहां से निकल के इसके ऊपर आ जाएगा, है ना। तो देखो cos 15 डिग्री की वैल्यू यहां पे आपको इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है। वैसे ही अगर आपको कोई ये बोल देता है ना, आप ये ट्राई करना कि अगर मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूं आपको, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना। फर्स्ट, साइन ऑफ 22.5 डिग्री, ठीक है, ये वैल्यू आप कैलकुलेट करने का ट्राई करना। सेकेंड, tan ऑफ 15 डिग्री आप ट्राई करना, ठीक है। थर्ड, tan ऑफ 22.5 डिग्री, ठीक है। इस टाइप से इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करने का ट्राई करना और देखना कि कितना आता है ना, और बताना इसमें अगर कोई डाउट होता है तो कैसे हमें यूज करना है ना। तो हमने अभी तक डबल एंगल, सॉरी एडिशन ऑफ एंगल, है ना, सब्ट्रैक्शन ऑफ एंगल और डबल एंगल का फॉर्मूला देखा, है ना। तो ये हमने 3 टाइप के फॉर्मूले अभी तक देखे हैं। इन 3 टाइप के फॉर्मूले के बेसिस पे अभी तक आप एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक आप कर सकते हो। 1 to 5 नहीं, 1 to काफी क्वेश्चन आप कर सकते हो, 1 to 10 तक ट्राई कर सकते हो, ठीक है। एक्सरसाइज 3.3, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 to 10, है ना। आपको एक्सरसाइज 3.3 का 1 to 10 क्वेश्चन करना है। कल के क्लास में हम लोग टेस्ट पेपर में जो डाउट होगा, ठीक है, टेस्ट पेपर का डाउट लिख के रखना, उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। और एक्सरसाइज 3.2 के जितने क्वेश्चन है ना, जो जिस क्वेश्चन में डाउट होगा वो सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोग कर चुके हो, है ना, आपको टाइम भी ऑलरेडी मिल चुका है। तो इन सारे क्वेश्चन का आप डाउट लिख के रखना, है ना। और एक्सरसाइज 3.3 के ये 10 क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, फिर हम लोग आगे इसको कल डिस्कशन करेंगे और आगे फिर इसी फॉर्मूले वाले पार्ट को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अभी भी हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं, उसको हमें लिखना समझना है, लेकिन आपको करना ये है पहले कि आपको पहली चीज की सारे फॉर्मूले को आप धीरे धीरे करके अपने फ्रंट पेज पे ऐड करते जाओ, ठीक है। एक एक्स्ट्रा पेज में लिख के फ्रंट पेज पे लिखते जाओ, तो सारे फॉर्मूले आपको डेली आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली वो याद होगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप ट्राई करो, फिर हम लोग आगे इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। टेस्ट पेपर और एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस वगैरह ध्यान रखना कि जो कौन सा क्वेश्चन है वो लिख के रखना, कल हम लोग उसको डिस्कशन करेंगे। और 3.3 के 10 क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, ठीक है। तो फिर हम